Any doubt till last lecture? Yashita, this question explain karo. Yashita, explain this question. Yes, sir. NC5 will be maximum 4. Option A, n is equal to 10. Option B, 11. Option C है Option 9. B, none of these, Option as D, not n can be या फिर none anything. of. Sir, option B, as n can be anything. हाँ, as n can be anything greater than or equal to 5. ठीक है, टेल पे लिमिटेशन है या टेल फिक्स है, तो इससे हेड पे लिमिटेशंस नहीं होते हैं. हाँ, सपोज करो हेड फिक्स होता है, लाइक 22 CR विल बी मैक्सिमम फॉर R इज इक्वल टू 22 CR will be maximum for R is equal to 11. And suppose karo question hai this 21 CR, this will be maximum for R is equal to n minus 1 upon 2 and n plus 1 upon 2. So n minus 1 upon 2 is 10 and 21 plus 1 upon 2 is 11. यानी टॉप पे आने वाले टू टर्म्स 21C 10 and 21C 11. बाकी स्मॉलेस्ट होगा 21C 0 and this will be equal to 21C 21. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टर्म पे हो गए. ठीक है, सच बस एक जो ये पॉइंट था लाइक इंडेक्स ऑफ अ प्राइम नंबर, वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिंपल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन. अच्छा, ये सब आपको डेमो क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था. स्टार्टिंग पोर्शन काफी सेम ही है, फिर कुछ लाइक कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बेसिकली. सो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये थ्योरी स्टार्ट होता है पास्कल पिरामिड से. व्हाट इज पास्कल पिरामिड? लाइक स्टार्ट करते हो आप लाइक दिस 1, यहाँ पे 1, दिस आल्सो 1, दिस 1, 1 plus 1, 2, then 1, this 1, this 3, this 3, this 1, then 1, this 4, this 6, this 4 and this 1. अभी होता क्या है, लाइक x plus y whole power 0, आंसर विल बी 1, x plus y power 1, x plus y. काफी सिंपल है, ये इजीली समझ आता है ना. x plus y whole square equals to x square plus 2xy plus y square. Then what is x plus y whole cube? X cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. ठीक है, now what about x plus y whole power 4? तो इसमें एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, लाइक यहाँ पे है 0, तो 1 टर्म पावर 1 है, 2 टर्म्स पावर 2 है, 3 टर्म्स पावर 3 है, 4 टर्म्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर 4, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5. हाँ, इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन ये भी, इसके अलावा वन मोर ऑब्जर्वेशन इज दिस, लाइक सपोज को इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं सेकंड नंबर. लाइक दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर. ओके, तो हर टर्म में टोटल इंडेक्स कितना आ रहा है, टोटल पावर्स. टोटल पावर इन एवरी टर्म विल बी 3. ये 3, 2 plus 1 3, 1 plus 2 3 3. लाइक यहाँ पे x plus y होल स्क्वायर पावर 2 टोटल 1 1, यानी कि 2, दिस इज आल्सो 2. तो बेसिकली पावर्स का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एक ऑब्जर्वेशन और, लाइक यहाँ पे है x फर्स्ट नंबर, तो स्टार्टिंग में होल पावर विल बी ऑन दिस x, यानी कि फर्स्ट नंबर. ओके, अभी फर्स्ट नंबर इसके पावर्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं डिक्रीज, एंड सेकंड नंबर विच इज y, इसके पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज. लाइक 2 y टू द पावर है 0, x के ऊपर 2, फिर 1 एंड लास्ट में x के ऊपर 0. स्टार्टिंग में y टू द पावर 0, देन y टू द पावर 1 एंड एट लास्ट y टू द पावर 2. ओके, x plus y whole cube, अगेन स्टार्टिंग में x3, फिर x स्क्वायर, फिर x1 और फिर x0. सेकेंड नंबर इसके पावर्स इंक्रीज होते हैं, y टू द पावर 0, y टू द पावर 1, y टू द पावर 2, y टू द पावर 3. Okay, now what about this x plus y whole power 4? Starting term
x to the power 4, then x के index continuously decrease and y के index continuously increase. So x cube, Y. y फिर x square, Y square. and x X Y. y cube and then y to the power 4. ये स्पेस किस लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स. लाइक यहाँ पे कोफिशिएंट्स है 1 3 3 1, यहाँ पे कोफिशिएंट्स है 1 2 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है जस्ट 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. अभी यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट्स रखने वाले हम लोग, ये क्लियर है. स्टार्टिंग कोफिशिएंट 1 एंड लास्ट कोफिशिएंट इज आल्सो 1. Suppose करो क्वेश्चन होता है लाइक दिस 2x plus y whole power 4, then starting coefficient will be 2 to the power 4. हाँ 2 to the power 4 यानी कि 60. ठीक है. अभी ये कोफिशिएंट्स क्या आने वाला है, इसके लिए स्टार्टिंग में एक मेथड आया था, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल या फिर पास्कल्स पिरामिड. तो उसको आप इस तरीके से डिजाइन करते हो लाइक ये है 1, ये 1 एक्चुअल में यही 1, this 1 1 यानी this 1 1 1 1, then 1 2 1 1 2 1. now this 1 3 3 1, ये x plus y whole cube से related है. this is related with x plus y whole square, this is related with x plus y power 1, this is related with x plus y whole power 0, and ये related है with x plus y whole power 4. हाँ. तो कोफिशिएंट्स क्या आने वाले बोलो. 1 4 6 4 1 4 6 4 1. 1 4 6 4 1. ठीक है. ये इसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया. मतलब आप x प्लस वाई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये आता है. ठीक है. अभी सपोज करो स्टार्ट करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं दिस x प्लस वाई होल पावर 5. अगेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6. हाँ. स्टार्टिंग विद x टू द पावर 5. अभी फर्स्ट नंबर पावर डिक्रीज, सेकंड नंबर पावर इंक्रीज. ठीक है. डिक्रीज होते होते 0, ये स्टार्ट होता है 0 से और मैक्सिमम 5. ठीक है. सो x5 नेक्स्ट, X to the power 4y. X power 4 4y. नेक्स्ट X x cube cube y y square square y cube Square y. x y 4 5 5. Y 5. नाउ कोफिशिएंट्स. ठीक है. तो इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका. सो दिस वन, दिस 5 10 10, फिर 10. 5 और 5. फिर 5. 1. तो these coefficients will be 1 5 10 10 5 और फिर 1 करेक्ट. 1. सपोज करो इसके प्लेस पे ये एक्सप्रेशन होता है लाइक x प्लस वाई होल पावर 6. तो स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7. टर्म्स को लिखोगे पहले लाइक दिस x6, फिर ये हो गया, फिर दिस, देन दिस. यार क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं ना कि इसका एक्सपेंशन कंप्लीट करना है आपको. क्वेश्चंस कुछ और ही आते हैं, वो देखेंगे अभी. फिर दिस एंड फिर दिस, एट लास्ट दिस. नाउ कोफिशिएंट्स 1. कोफिशिएंट्स इसको देख के बताओ. 1 देन 6 15 20 15, 15 1. 20, फिर 15, फिर 5 प्लस 1 यानी कि 6, 6 and फिर 1. देन 6 and 1. ओके. ठीक है. एक पॉइंट और, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं ना, ये कोफिशिएंट है. लाइक सेकंड टर्म, ये कंप्लीट सेकंड टर्म है. सेकंड टर्म इज 6 into x to the power 5 by. okay, coefficient of second term is 6. सेकेंड टर्म में x का इंडेक्स है 5, y का इंडेक्स है 1. ओके. ठीक है. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन ये भी यहाँ पे, जैसे पावर है 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7, फर्स्ट नंबर की पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज, टोटल इंडेक्स इन एवरी टर्म विल बी 6. बेसिकली जस्ट ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है. लाइक सपोज करो ये एल्डर ब्रदर है, ये यंगर ब्रदर है. स्टार्टिंग में इसको सारे पावर्स मिल गए 6, इसको पावर मिल रहा है 0.
या इसको टॉयज बोल सकते हो ना, टोटल 6 टॉयज है। ये वही क्वेश्चन है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में करते हैं हम लोग। टोटल 6 टॉयज 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर, टोटल कितने पॉसिबल मेथड्स हैं, तो कितना आंसर आएगा? 7 6 0 5 1। अभी स्टार्टिंग में इसके पास टॉयज थे 6, इसके पास 0, फिर इसके पास टॉयज है 5, इसके पास है 1। अब यार यंगर ब्रदर को एक टॉय दे देते हो ना, उसका फिर वो फिर चुप नहीं होता है, उसको सारी ही चाहिए। तो धीरे धीरे इसने सारे टॉयज ले लिए इससे। ठीक है, तो टोटल मेथड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हर टर्म में टोटल नंबर ऑफ टॉयज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये फिक्स होता है 6। ओके, एक ऑब्जर्वेशन और, स्टार्टिंग एंड लास्ट, स्टार्टिंग एंड लास्ट इससे जो कोफिशिएंट्स है ना वो सेम ही है, लाइक 1 1 6 6 15 15 और दिस 20, इसका कोई पेयर नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते 8, जो कि होगा x प्लस वाई होल पावर 7 में, तो फिर उसमें एग्जैक्ट पेयर बनेंगे। ठीक है, अभी सपोज करो आपको लिखना है x प्लस वाई होल पावर 9, तो पावर 9 का मतलब 10 टर्म्स, तो ऐसा नहीं होता कि इसको आपको और आगे लेके जाना है, समझ रहे हो ना? फिर इसी में एक और ऑब्जर्वेशन है कि दिस वन कैन बी रिटन एज 0c0। हाँ, हेड और टेल सेम, आंसर 1। दिस कैन बी रिटन एज 1c0, दिस इज 1c1, दिस 2c0, 2c1, 2c2, हेड टेल सेम, आंसर 1, टेल 0, आंसर 1, टेल इज इक्वल टू 1, आंसर हेड यानी कि 2। दिस 3c0, this 3c1, this 3c2, this 3c3, x plus y power 5, head will be 5, tail starting with 0, 5c0, tail 0, answer 1. This will be 5c, 1, this will be 5c2, tail 2, answer head into head minus 1 upon 2, 20 upon 2 यानी कि 10, and 5c2 equals to 5c 3, NCR is equal to NCN minus R. This 5C4, again tail is equal to head minus 1, answer head. And this 5C, 5, head और tail same, answer again 1. तो यार ये बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद हम लोग ये पिरामिड वगैरह को या फिर स्ट्रैंगल वगैरह को यूज नहीं करते हैं। सपोज करो आपको लिखना है दिस x प्लस वाई, चलो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। ये मेन पॉइंट है, x प्लस वाई होल पावर 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 9, स्टार्टिंग विथ x का पावर 8, देन x टू द पावर 7y, देन x 6y स्क्वायर, x 5y क्यूब, x 4y टू द पावर 4, नाउ और कम करो इसको, x क्यूब y टू द पावर 5, x स्क्वायर y टू द पावर 6, x y to the power 7, and at last y to the power 8। कोफिशिएंट्स के लिए अभी ट्रायंगल नहीं बनाना होता है। हेड 8 स्टार्ट करोगे टेल विथ 8c0, 0, 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6, this will be 7 and this will be 8। 8c9 तो वैसे भी डिफाइन नहीं होता है ना, मैक्सिमम 8c8 ही पॉसिबल है और मिनिमम 8c0 पॉसिबल। ये क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस अभी तक, एक ऑब्जर्वेशन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्लेट से पावर है n, देन n प्लस 1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन फर्स्ट नंबर का पावर डिक्रीज, सेकेंड नंबर का पावर इंक्रीज। थर्ड ऑब्जर्वेशन इन एवरी टर्म टोटल पावर विल बी फिक्स। ओके, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या बोल सकते हैं अभी? कोफिशिएंट्स जो होते हैं ये ऐसे होते हैं ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही होते हैं बेसिकली, 8c0 से लेकर के 8c8 तक। सपोज करो पावर n होता तो nc0 से लेकर ncn। ठीक है, अब एक पॉइंट ना, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, एवरीथिंग विल बी विद साइन। ओके, ये हेड है, ये टेल। तो अभी इसमें हेड और टेल, हेड टेल और इन पावर्स,
इनमें कुछ रिलेशन है क्या, बोलो? पावर्स को ऐड करेंगे तो हेड नहीं, मिलेगा। वो तो फिक्स है ना, वो तो ऑलरेडी बोल ही दिया है, हर टर्म में पावर तो फिक्स होने वाला है। टेल की पावर वाई की पावर। क्वेश्चन ये है कि हेड, टेल और इन पावर्स, इनमें इंडिविजुअली कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आप लोगों को? x raised to head minus tail और y raised to tail. सर हाँ बोलो। x की पावर हेड माइनस टेल है। करेक्ट है, एक्स की जो पावर है ना, एक्स मतलब फर्स्ट नंबर, एंड y की फर्स्ट, पावर टेल जितने. हाँ फर्स्ट नंबर का पावर होता है हेड माइनस टेल, एंड सेकंड नंबर का पावर होता है टेल, लाइक दिस, हेड माइनस टेल विच इज 2, टेल है 6, 8c7, फर्स्ट नंबर x पावर हेड माइनस टेल, 8 minus 7 is 1, सेकंड नंबर y पावर हेड टेल, like this, 8c5, फर्स्ट नंबर है x पावर हेड माइनस टेल यानी कि 3, सेकंड नंबर इज y पावर टेल यानी कि 5। अभी आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें, जस्ट ये पैटर्न माइंड में रखना है केवल, एनसीआर, फर्स्ट नंबर to the power head minus and second number to the power tail। ये वर्डिंग्स माइंड में रखो, काफी है, बाकी एक्सपेंशन वगैरह लर्न नहीं करने होते हैं, है ना। आर स्टार्टिंग विथ 0. 2, आर इज इक्वल टू n यानी कि हेड तक। ओके, तो एनसी 0, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप से रेंज हो जाते हैं। अभी ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया ना, रिवर्स प्रोसेस हो गया, पहले हम लोग पावर्स को अरेंज कर रहे थे, बाद में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को अरेंज कर रहे थे। अभी आप जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को लिखो, उसके अकॉर्डिंग पावर्स को अरेंज करो। फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टेल, लिखते हैं इसका जनरल एक्सपेंशन। x plus y whole power n starting with nc 0, first number to the power head minus tail, second number to the power tail, nc1 first number to the power head minus tail, second number to the power tail, nc2 first number to the power head minus tail, second number to the power tail। यार ये सब बहुत बेसिक चल रहा है ना, थोड़ा फास्ट ही करते हैं इसको, क्वेश्चंस में फिर फोकस करें। लास्ट में ncn स्टार्टिंग टर्म टू द पावर हेड माइनस टेल, second number to the power 0, ncn minus 1, first number, what is head minus tail? 1. And second number to the power tail, ncn minus 2, first number to the power head minus tail which will be 2, second number to the power tail यानी कि n minus 2। ओके, अच्छा सपोज करो इस पूरे समेशन को टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? n plus 1. n+1 टर्म। हाँ, इस सारे समेशन को सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं। लाइक सपोज करो ये क्वेश्चन होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। So this complete summation can be represented by this sigma like r square, r is equal to 1 to 100. 100। बेसिकली ये इतना सारा जो स्टेप था ना, इसके प्लेस पे आपने सिंपल जस्ट ये यूज किया। ठीक है, अब इस कंप्लीट समेशन को मेरे को सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना चाहिए बोलो? बेसिकली जनरल टर्म लिखना है इसका, लाइक एनसीआर, आर स्टार्टिंग विथ 0. मैक्सिमम n. फर्स्ट नंबर टू द पावर n minus r. एंड सेकंड नंबर टू द पावर r. ये वही है, लाइक आप स्टार्टिंग में पुट करते हो r is equal to 0, this will be nc0 x to the power n minus 0 y to the power 0, then फिर r is equal to 1, nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1, लास्ट में r is equal to n, ncn x to the power n minus 1 will be 0 and y to the power n। ओके ठीक है, तो बेसिकली इतने सारे टर्म्स के प्लेस पे आप जस्ट इतना यूज करते हो ना, सफिशिएंट है। एक पॉइंट और, this structure,
जो कि एक्चुअल में n+1 टर्म्स का समेशन है, ये इक्वल है x+y होल पावर। n n. हाँ, लाइक क्वेश्चन होता है दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, मैं जस्ट अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसको। लाइक r इज इक्वल टू 0 to 100 या फिर 10 CR 1/2 to the power r, दिस इक्वल्स टू, क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यार इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, है ना, ये इसको लेफ्ट राइट हर तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। बस पैटर्न ऑब्जर्व ही करने होते हैं आपको, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना होता है। सिग्मा r 0 से n तक NCR, फिर एक फर्स्ट नंबर है, इसके ऊपर हेड माइनस टेल है, फिर एक सेकेंड नंबर है, इसके ऊपर टेल है, और ये इक्वल होता है x+y होल पावर n के। तो ये स्ट्रक्चर है NCR, यहाँ पे एक नंबर, इसके ऊपर हेड माइनस टेल, या फिर तुम इसका रिवर्स भी बोल सकते हो, अ नंबर विच हैविंग पावर हेड माइनस टेल विल बी द फर्स्ट नंबर, एंड अ नंबर विच हैविंग पावर s टेल विल बी द सेकेंड नंबर। ओके, अब इसका आंसर है, Something else. हाँ वो समथिंग एल्स कितना, वो बताओ। Because 10C 10 वो 1 होता है ना, और हाफ. हाँ 10 से 10 बेटा, ये r इज इक्वल टू 0 to 10 तक समेशन है। ये स्ट्रक्चर होता है NCR x to the power n minus r y to the power y to the power r. sigma r is equal to 0 to n, and this complete, ये समेशन है, ये टर्म नहीं है, क्या ना, ये समेशन है पूरा, n+1 टर्म का समेशन है। लाइक सपोज करो ये 100 होता तो ये तुम्हें दिखने में जस्ट 1 स्टेप लग रहा है ये, लेकिन ये एक्चुअली में 101 टर्म्स का समेशन है। So this equals to x+y whole power n। अभी ये देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सोच के बताओ। Option A, B, C, D. This is C. 1/2 to the power 10, like 1/1024। C. 1 ये है 3 to the power 10/2 to the power 10, और ये है 3 to the power 10। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। अब इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, NCR 10CR, r इज इक्वल टू 0 to ये n तक है ना यहाँ पे, तो ये है r इज इक्वल टू 0 to 10, ठीक है, यानी r स्टार्टिंग विद 0 एंड मैक्सिमम हेड के इक्वल, सब कुछ ओके है। एक नंबर भी है यहाँ पे जिसपे है पावर r, तो बेसिकली जस्ट वन टर्म मिसिंग है यहाँ पे, एंड विच इज दिस टर्म x to the power n minus r। हाँ, तो वो मिसिंग है, तो फिर उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो एज सच 2 तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 2 का तो अपना वैल्यू है, क्या यूज कर सकते हो बोलो? 1 power 10 1 to the minus power 10 10 minus माइनस, वही 1 के ऊपर तो कोई भी इंडेक्स Minus. अप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आता ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली दिस हो गया, r इज इक्वल टू 0 to 10 CR 1 to the power 10 minus r and 1/2 to the power r। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट, this number having power head minus tail,
So this will be the first number. This number having power Tail. Second. tail with sign. This will be the second number and power this. Power this. Yes. 10. So this equals to 3 3 by 2 upon power 10. 2 power. 10. ये इसका आंसर. Clear? Yes, sir. This question try करो. This question. सबके न्यूमेरिकल आंसर्स हैं ना सारे क्वेश्चंस. लेकर मैं इस चीज को थोड़ा और क्लैरिफाई करने का ट्राई करता हूँ. 11 by 4 power 50. एक मिनट सर. इस क्वेश्चन को सपोज कर आप एक्सपेंड करते हो ना, तो दिस विल बी 10c0 1/2 to the power 0 plus 10c1 1/2 to the power 1. Then 10c2 1/2 to the power 2. 10c3 1/2 to the power 3. और सबसे लास्ट में 10c10 1/2 to the power 10. इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता लेट्स से दिस 1/2 to the power 0 plus 1/2 to the power 1 1/2 to the power स्क्वायर फिर क्यूब और फिर सबसे लास्ट में पावर 10. तो दिस क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर प्रोग्रेशंस का. ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. सीक्वेंस एंड सीरीज वाले या फिर प्रोग्रेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके फॉर्मूले होते हैं. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन है. इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला इज सबको पता है ऑलरेडी. फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n by 1 नंबर ऑफ minus टर्म्स r. अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. ठीक है. ये एपी जीपी एचपी नहीं है यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है. यहाँ पे एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता. यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता है. यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेशन होता है. क्या होता है? ऑब्जर्वेशन. और क्या ऑब्जर्वेशन कि तुम 10c0 यानी टेल 0 से स्टार्ट होता हुआ देखोगे, लास्ट में टेल इज इक्वल टू हेड पे कंप्लीट होना चाहिए. टेल इज इक्वल टू हेड पे कंप्लीट होना चाहिए. 1 नंबर उसके ऊपर आना चाहिए पावर हेड माइनस टेल. तो नहीं है यहाँ पे. एक्स्ट्रा हम लोगों ने अपने आप से स्टिक किया है. लाइक 1 to the power 10, 1 to the power 9, 1 to the power 8, 1 to the power 7, 1 to the power 0. इससे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या एक्स्ट्रा? ठीक है, एक्स्ट्रा इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, बस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आपका. एंड सेकेंड नंबर विच हैविंग पावर टेल. ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर बनता है. ओके, अभी क्वेश्चन है दिस. सर 50. हाँ बोलो. 29/16 to the power 50 आता है. थोड़ा मिस्टेक है इसमें. बेटा तुम समझ ही नहीं रहे हो. ये स्ट्रक्चर देखो ना, इसको अच्छे से देख लो, जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो ना. जैसे स्कूल में बोलते थे ना कि थोड़ा अच्छे से पढ़ो बुक को, कहीं से भी क्वेश्चन आता है, वैसे देख लो. इसमें 35 by 4 power 50. मिस्टेक है इसमें. अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो. ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0. और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1. हाँ, तो बेसिकली वहां पे 1 टर्म मिसिंग है ना. चलो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं पहले ना. दिस इज लाइक 50 CR.
ऑलरेडी 2 to the power 50 माइनस आर, ठीक है, तो ये वो नंबर हो गया जिसके ऊपर हेड माइनस टेल होता है. सो फर्स्ट नंबर विल बी 2. ओके, नाउ अ नंबर विच हैविंग पावर टेल यानी कि दिस आर. अब ये सब कंबाइन करना पड़ेगा आपको पहले तो. सो दिस इज बेसिकली -3 अपॉन 16. 16 to the power r. Okay, so this will be clearly first number, this will be second number, and whole power this number, ये head 50. होगा head. ठीक है, so first number 2, second number minus का 3 upon 16, power है 50. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक्चुअल में कितना आ रहा है 32 minus 3 29 by 16. 9 upon 16 to the power 50. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे टर्म मिसिंग था 50c, 0 वाला टर्म मिसिंग था, r इज इक्वल टू 0 वाला टर्म. तो जो टर्म मिसिंग है उसको यहाँ से रिमूव भी करोगे ना? Yes, sir. हाँ, एंड दिस पार्ट विल बी 50c 0. अरे r इज इक्वल टू 0 वाला टर्म है. 50c 0, 2 to the power 50. 50, एंड इन सब के ऊपर 0 0 0 यानी कि 1. सो फाइनल आंसर विल बी दिस. टेल 0 आंसर 1 है ना, टेल 0 आंसर 1. सो दिस इज 2 to the power 50. ये इसका फाइनल आंसर है. सर वो फिर से समझाइए. माइनस. एक सेकंड. फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ यार, इससे इजी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है. देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन जस्ट इतना है कि यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये प्रेजेंट है, ठीक है. यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं है, और वैसे भी ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये जीपी है. जीपी के समेशन के फॉर्मूले होते हैं, एपी के समेशन का फॉर्मूला भी होता है, एचपी का नहीं होता है, वो अलग बात है, ठीक है. तो इसका तो प्रॉपर एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. इसको तो डिलीट करते हैं ना, ठीक है. ये बाइनोमियल सीरीज है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है. वो स्ट्रक्चर क्या है? हेड सी टेल, एक नंबर है ना, कोई भी एक नंबर दिखेगा तुम्हें, कुछ तो दिखेगा, उसके ऊपर एज अ पावर में क्या होना चाहिए? हेड माइनस टेल. फिर एक टर्म आएगा, उसके ऊपर तुम्हें दिखेगा ये, ठीक है. एंड ये समेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम टेल इज इक्वल टू 0 से, एंड होता है टेल इज इक्वल टू हेड. और फिर इसका आंसर आता है फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर प्लस ये सेकंड नंबर, ये विद साइन रखते हैं ना, सेकंड नंबर विद साइन रखते हैं. सपोज करो ये -2 है तो दिस विल बी -2, एंड पावर दिस, ये इसका आंसर आता है, ठीक है. कंडीशन ये है कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, और ये टेल 0 से स्टार्ट होके हेड पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. जैसे ये है पावर 50, तो पावर 50 वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे? 51. 51. अब तुम r इज इक्वल टू 1 to 50 तक काउंट करो, कितने टर्म्स हैं? 50. 50, तो 1 टर्म कम है ना, यस सर. तो जो कम है उसको हटा दो फिर वहां से, हाँ सर, गॉट. ठीक है. सपोज करो ये क्वेश्चन होता है दिस, अभी उधर पावर 49. अभी इसमें से एक टर्म और रिमूव करते हैं, विच विल बी 50c 14. 50 50. 50c 50 वाला टर्म, 2 to the power यहाँ पे पुट करो इस जगह पे, 2 to the power 1. 0, 0. मतलब 1 हो गया, ठीक है. एंड दिस इज -3 अपॉन 16 to the power 50. 50. 50,
then answer will be ये भी 1, this 1, this is also 1, tail 0 answer 1, head or tail same तो भी answer 1. ये remaining है just 2 to the power 50, negative to the power even number यानी कि positive, यानी कि यहाँ पे negative. 3/6 to the power 50. 50. नहीं हुआ क्लियर अभी भी? ओके ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे थे, सब वापस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं. So x plus y whole power n equals to summation NCR, first number to the power head minus tail, second to the power tail, r is equal to 0 to n तक. Okay. एक पॉइंट, this is t1 first term, this is t2 second term, t4 term, this is t3 third term, this will be t n plus 1. ये n plus 1th term है, this will be t n term. nth term, this is t n minus 1 term. ठीक है. एक पॉइंट और, फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट टर्म r is equal to 0 0 या फिर r is equal to 0 पे फर्स्ट टर्म. फॉर सेकेंड टर्म r is equal to 1, थर्ड टर्म r is equal to 2, r is equal to n पे है n plus 1th टर्म, nth टर्म पे है r is equal to n minus 1. जैसे क्लास में जो रोल नंबर्स होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to 50. सपोज करो इनको 0 से स्टार्ट करते हो, तो ये टोटल रोल नंबर्स कितने बैठेंगे फिर यहाँ पे? 49 49. तो सबका काउंट तुम्हें कम करना पड़ेगा. लाइक जो स्टूडेंट पहले रोल नंबर 1 पे आ रहा था, वो स्टूडेंट अभी आएगा रोल नंबर 0 पे. सो बेसिकली पहले फर्स्ट रोल नंबर पे फर्स्ट स्टूडेंट था, अभी फर्स्ट स्टूडेंट विल बी एट रोल नंबर 0 हाँ. तो बस वैसा ही है यार, सारी चीजें बहुत ही कैजुअली हैं सारी चीजें. ये सारा प्रॉब्लम इस 0 की वजह से हो रहा है एक्चुअल में. कहाँ चला गया ये NC 0 वाला टर्म नहीं होता ना तो कोई इशू नहीं होता, फिर टर्म स्टार्ट होते हैं यहाँ से NC 1 से, NC 1 पे फर्स्ट टर्म, लेकिन इसमें NC 0 वाला टर्म भी आता है. सो बेसिकली रोल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो रोल नंबर 0 पे फर्स्ट स्टूडेंट आएगा, रोल नंबर 1 पे सेकंड स्टूडेंट, रोल नंबर 2 पे थर्ड स्टूडेंट, रोल नंबर n पे n plus 1th स्टूडेंट. सो बेसिकली तुम्हें 100th स्टूडेंट देखना है तो उसका रोल नंबर क्या आएगा? रोल नंबर 100 या रोल नंबर 99? 99 99 बस वैसा ही है, सब वैसा ही है. ओके ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. So first term for r is equal to 0. Second term r is equal to 1. One. Third term r is equal to 2. 2. r is equal to 50. Which term? 51. ठीक है. r is equal to n. Which term? N plus 1. ओके देखो यार, इसमें कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक फर्स्ट टर्म के लिए दे पुट r is equal to 2, है ना. ऐसा मत करना, r कम होती है. ठीक है, अब ये बताओ, ये ऑलरेडी देखा हम लोगों ने. NC 0 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल, r is equal to 0 to n तक. ठीक है, सपोज करो ये है कहीं पे NCR x to the power n minus r, y to the power r. This will be rth term, r minus 1th term or something else. R plus 1 term. हाँ, ये r plus 1th term है.
इसमें कोई डाउट? So what will be rth term? For rth term एक्चुअल में टेल इज इक्वल टू, r-1 हाँ तो ये होगा कुछ ऐसे NC r-1 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल n minus r plus 1 and second number to the power tail r minus 1 और tr plus 1 है this ncr first number to the power head minus tail second number to the power tail. मेरे को जस्ट इतना बताओ इन दोनों एक्सप्रेशंस में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है आपको, फर्स्ट वन और सेकंड? सेकंड. तो हम लोग tr यूज नहीं करते हैं, हम लोग tr plus 1 यूज करते हैं, जबकि कंप्लीट प्रोग्रेशंस के अंदर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक कुछ भी वो हम लोग वहां पे tn यूज करते हैं, nth टर्म. यहाँ पे n plus 1th टर्म यूज करते हैं क्योंकि इसमें जीरो का इशू हो रहा है यहाँ पे ना, जीरो से टर्म स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली. क्लियर? ओके तो माइंड में जस्ट इतना रखना x plus y होल पावर n जनरल टर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. And general term is not nth term या rth term, this is actually r plus 1th term, and this equals to head c tail या head c, चलो इसको नॉर्मल रखता हूं ना, ncr first number to the power head minus tail and second number to the power tail. tail. कुछ observations like first total number of terms n plus 1 in every term, total index fixed which is n. Third observation from left to right, power of first number continuously decrease, power of second number continuously increase. right to left पूछते हैं तो आंसर फिर डिफरेंट आएगा. ओके ठीक है, इसके अलावा तो और कोई ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं था, इतना ही काफी. अच्छा दिस क्वेश्चन ट्राई करो, 2x minus y whole power 5. So starting with 5c, 0. first number power head minus tail, second number power tail. Then 5c1, first number power head minus tail, second number power tail. 5c2, first number power head minus tail, second number to the power tail. 5c3, first number head minus tail, second number tail. Then 5c4, first number head minus tail, second number tail. At last 5c5, first number head minus tail and second number tail. एक और कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो 5c2 वगैरह.
So final answer is 32x to the power 5. minus t. then second minus 80. x to the power 4y, third term 10 Plus 80. Plus 80. plus 8. 10 into plus 80 x cube y square, fourth term Minus 40. 53 is also 10 into 4 यानी कि minus 40 x Minus square y 40. cube. Next term 10x y 4 and the last term Y raised to 5. Minus 5 to the power 5. हाँ एक पॉइंट और यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट इनमें कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं क्या? नो No, sir. No, ठीक है sir. तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग और लास्ट में कोफिशिएंट सेम होते हैं, एक्चुअली कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं, जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही सेम होते हैं बिकॉज एनसीआर 5c0 इक्वल्स टू 5c 5c1 equals to 5c4 5c2 equals to 5c3 तो from starting and last only binomial coefficients will be same actual coefficients का कुछ फिक्स नहीं होता है ना, वो इन पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट होता है वो इन पे डिपेंड करता है. ओके अच्छा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है पावर 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 मिडिल टर्म विल बी थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में कोफिशिएंट है 80, फोर्थ टर्म में कोफिशिएंट है माइनस 40. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अभी थोड़ा केयरफुली समझना है ना क्योंकि अब क्वेश्चंस ही करने वाले हम लोग काफी सारे. हो गया जितना थ्योरी था वो सब कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, केवल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट. So 4x upon 5 minus 5 upon 2x power 9. Find out the seventh term. From starting. अच्छा जस्ट सेवंथ टर्म है तो भी ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो स्टार्टिंग से. So anyone who can explain this question? 6. R is equal to 6. देखो ऐसा नहीं होता कि ये पूरा एक्सपेंशन लिख के फिर उसमें सेवंथ टर्म काउंट करना है या सेवंथ टर्म ऑब्जर्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इसका जनरल टर्म प्लेस कर. R is equal to 6 Nine. करना है. And general term is TR plus 1 is equal to 9CR. First number is 4x upon 4x. 4x power, 9 minus. power head minus tail. minus r. Second number this power tail. And for seventh term, R is equal what R to is 6. equal to? 6. और वैसे भी for seventh term this should be equal to 7. R plus 1 is equal to 7. R is equal to 6. सारी चीजें इंटररिलेटेड होती है ना, तो R is equal to 6 पे सेवंथ टर्म and this equals to 9c6 4x upon 5 power 3 minus 5 upon 2x power 6 और ये हो गया अभी 9c6 4 to the power 3. अच्छा फाइनली कितना आएगा, x to the power कितना आने वाला है बोलो? -3 denominator and constant term 4 to the power 3 2 to the power 6 cancel and numerator will be 5 to the power 3. ये इसका फाइनल आंसर है 9c6 into 125 upon x cube. क्लियर? अच्छा इसको फर्दर काउंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है.
अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड आउट 11th टर्म, देन r इज इक्वल टू 10. Not possible. नॉट पॉसिबल। Not possible. ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता कि आप सोते हुए रिप्लाई नहीं कर सकते, सब सोचना पड़ता है आपको। 11th टर्म पॉसिबल नहीं है इसमें। इसमें मैक्सिमम टर्म कितने पॉसिबल है? 10. तो ऐसा रैंडम रिप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम टर्म्स 10 ही पॉसिबल है, 11th टर्म पॉसिबल नहीं है। हर पेज पे ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ऑलरेडी डिफॉल्ट है, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। इसको बार बार नहीं लिखते हैं ना, वरना तो हर चीज में मेरे को ऐड करना पड़ेगा। एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, या फिर वी कैन से कांस्टेंट टर्म, या फिर वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर। जीरो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको एक्स टू द पावर 32 का। या देखो थोड़ा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, ये डिफरेंट क्वेश्चंस है। लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है 11th टर्म, तो 11th टर्म के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है हम लोगों को। फॉर 11th टर्म r इज इक्वल टू 10. like r plus 1th term, general term will be this 15 cr. First number is this power head minus tail, second number is this power tail, and for 11th term r should be equal to 10. तो ये हो गया 11th टर्म। 15 से 10 पावर 4, 15 minus 10 यानी कि 5 minus 1 upon x cube power 10। इसको सिंप्लीफाई करते हो, दिस विल बी 15 से 10 x to the power 20 upon 30, so x to the power minus 10। इसमें कोई डाउट है? Okay, if second question is like coefficient of x to the power minus 10, coefficient of x to the power minus 10, तो क्या आंसर आना चाहिए? 15 से 10. 15 से 10, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। अच्छा, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता है कि which number of term will be containing x to the power minus 10, which term will be containing या will be consisting x to the power minus 10, then answer will be 11th term. 11th term, ठीक है।
अभी सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। तो x टू द पावर 32 के लिए आपको r कितना आना चाहिए, उसका कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है क्या, बोलो? तो बेसिकली कोफिशिएंट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस में करते क्या है, स्टार्टिंग में इसका जनरल टर्म लिखते हैं, लाइक tr+1 which we have already written 15cr x to the power 4 power 15 minus r minus 1 upon x cube power r। अब क्या करते हो यहाँ पे, आप जितना भी x है ना वो सब सेपरेट करते हो, सेपरेट ऑल x। So 15cr x to the power 16 minus 4r upon x to the power 3r, इस माइनस को इग्नोर नहीं करोगे, minus 1 to the power r। Now this equals to 15cr minus 1 to the power r and x to the power 60 minus 7r। हाँ बस अब जो तुम्हें फाइंड करना है वो कर लो, हो गया। 7 तो सेकंड क्वेश्चन इज x to the power, 32 तो x to the power 32 यानी 60 minus 7r is equal to 32। तो आपको 28 माइनस करना होगा इसमें से, यानी r is equal to 4। r is equal to 4 का मीनिंग विच टर्म, फिफ्थ टर्म, और वो टर्म है दिस 15c4 minus 1 to the power 4 x to the power 32। So coefficient is 15c, 4 ये आंसर है। थर्ड पार्ट कोफिशिएंट ऑफ x to the power minus -17, 60 minus 7r should be equal to minus 17 77 is equal to 7r, r is equal to 11 term 12 and value of term will be this। कहां पे चला गया ये रहा, इसमें आप पुट करोगे r is equal to 11, so this will be negative 15cr x to the power minus 17। coefficient is minus 15c। 11 हाँ, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 या फिर कांस्टेंट टर्म या फिर टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x। सो दिस 60 minus 7r equals to 0 0। हाँ, तो ये पॉसिबल है क्या, बोलो? no sir r is equal to Last term 60 में upon लिख 7, सकते ऐसे हो। नहीं होता है ना, r and इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, r is equal to 60 upon 7, तो ये फ्रैक्शनल आ रहा है, जबकि एनसीआर के अंदर क्लियरली हेड एंड टेल शुड बी whole number होल नंबर। बिल्कुल करेक्ट है, वो एंट्री कंडीशन ही वही है उसका, होल नंबर, तो ये नॉट पॉसिबल। जैसे ये क्वेश्चन है कि x plus y होल क्यूब फाइंड आउट पावर ऑफ x to the power 4, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4, पॉसिबल है क्या, बोलो? नो सर। नॉट पॉसिबल। वैसे यहाँ पे टोटल पावर था 15 यानी टोटल टर्म 16, तो बेसिकली आपको 16 डिफरेंट टाइप के x मिल सकते हैं बस। जैसे ये रहा होता कि x to the power 1000 का कोफिशिएंट बताओ, नहीं आएगा इसमें 1000, चेक भी कर सकते हो यहाँ से, 60 minus 7r is equal to 1000, r is equal to not possible। क्लियर? यस सर। यार काफी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, अभी भी तो बोल दो जिसको इसमें डाउट है।
क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चल रहा है और इजी भी है, टफ नहीं है ये। तो इसमें कोई डाउट वगैरह लग रहा है तुम लोगों को तो बताओ, फिर से डिस्कस करते हैं। This question like 3x square upon 2 minus 1 upon 3x whole power 9, find out coefficient of x to the power minus 1, second constant term. Kunal, can you explain this question? Okay, starting with general term. TR plus 1 is equal to MCR. 9CR, then 3x square upon 2 to the power 9 minus r. 9 minus 1. second minus 1 upon 3x power, R. 9 r. separate all x. So basically x to the power 18 minus 2r upon x to the power r, and constant term 3 upon 2 power 9 minus r, or minus 1 upon 3 to the power R. तो ये हो गया अभी x to the power 18 minus 3r. 18 minus 3R. first question, coefficient of x to the power minus 1. इक्वेट करेंगे. 18 minus 3r is equal to minus 1, 19 is equal to 3r. पॉसिबल है क्या? Not possible. Not possible. Second, x to the power 0, यानी x to the power 18 minus 3r is equal to x to the power 0, 18 is equal to 3r, r is equal to 6. 6. The question is like which number of term will be consisting constant term? Answer is 7th term. 7 term. ठीक है, लेकिन अभी है क्वेश्चन यहाँ पे कोफिशिएंट का. तो कोफिशिएंट के लिए वापस से r is equal to कितना पुट करोगे? 6. 6 in general term. So this will be 9c6, 3 upon 2 to the power 3, or minus 1 to the power
6. 6 x टू द पावर तो वही आने वाला है 0। तो ये हो गया अभी 9c6 डिवाइड में है 8 और नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव 3 टू द पावर 3 3 3 टू द times cut यानी कि 27 करेक्ट है 27 Yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 25 फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। Find out 11th term from last. Fifteen term find Total terms 26. 26 and 11th term from last 15. 15 term will be same as which term from starting? बोलो 16 term 3 और 15 16 15. 15 नहीं होता है 15 नहीं 16 होता है होता ऐसे तो हाँ सपोज करो क्लास में 6 बेंच है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो लास्ट से सेकंड बेंच ये स्टार्टिंग से फोर्थ बेंच है क्या बोलो ये स्टार्टिंग से फिफ्थ बेंच है बेसिकली तो आपको 6 माइनस 2 में ऐड करना होता है कितना +1 हाँ +1 जैसे वीक में 7 डेज लास्ट से सेकंड डे विल बी सैटरडे तो लास्ट से सेकंड डे ये स्टार्टिंग से फिफ्थ डे होता है no sir 6th ये स्टार्टिंग से सिक्स्थ डे होता है एक्चुअली तो यार ये सब छोटी मोटी बातें हैं और तो कुछ नहीं है ठीक है तो 26 माइनस 11 +1 यानी 16th टर्म and for 16th term r is equal to 15 answer is 25c15 first number to the power head minus tail second number to the power tail 15 tail ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है अच्छा इसमें एक पॉइंट और है ना लाइक a प्लस बी पावर n और b प्लस ए पावर n एक्सपेंड करते हैं nc0 फर्स्ट नंबर पावर टेल सॉरी पावर हेड माइनस टेल सेकंड नंबर टू द पावर टेल देन nc1 दिस और भी लिख सकते हैं nc2 दिस एंड दिस और फिर लास्ट में ncn फर्स्ट नंबर टू द पावर 0 सेकंड नंबर टू द पावर टेल इसके पहले ncn-1 फर्स्ट नंबर दिस सेकंड नंबर दिस और इसके पहले ncn-2 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल सेकंड नंबर टू द पावर टेल आदित्य हिरगावटकर तुम ये सेकंड वाला एक्सप्लेन करो मतलब एक्सटेंड करो एक्चुअली एक्सपेंड करो यस सर हाँ बोलो nc0 b पावर n a पावर 0 प्लस nc1 b पावर n minus 1 a पावर 1 प्लस nc2 a पावर n minus 2 b पावर n minus 2 a पावर 2 प्लस ऐसे जाते आगे ncn minus 2 ncn पहले लास्ट देखते हैं ncn b टू द पावर 2 b पावर 0 a पावर n
Before this ncn minus 1 b to the power 1 a to the power, n-1, इसके भी पहले ncn minus 2 b to the power cn-2 b पर 2 और n-2 a to the power n minus 2. 2. ठीक है, अभी कौन बताएगा? सोजल तुम इन दोनों एक्सपेंशंस में कुछ रिलेशन आपको टर्म में ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या? इन दिस एक्सपेंशन this term will be same as last term. the last term. ncn और nc0 सेम ही होता है ना, ncr और ncn माइनस सेम ही होता है. ऐसे ही this term will be same as इसका second last. second last term. This last term will be same as इसका starting term. First term. बिल्कुल करेक्ट है. इसका सेकेंड लास्ट टर्म, ये तो बहुत डार्क कलर. इसका सेकेंड लास्ट टर्म विल बी सेम एज इसका स्टार्टिंग Second. सेकेंड टर्म. ओके, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं. देखो अभी क्या है ना, जस्ट पावर 25 था यहाँ पे. कई बार पावर्स वेरिएबल्स में आते हैं, तो वहां पे ये कैलकुलेट करना कि स्टार्टिंग से कौन सा टर्म आ रहा है, उससे अच्छा तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो. सो फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट. तो सेम एज 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन 1 minus 1 by x square plus 2x. हाँ, जस्ट इनको आप स्विच कर देते हो विद साइन, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 25. 25. 25. इसमें 11th स्टार्टिंग टर्म, इसमें 11th लास्ट टर्म सेम ही आने वाला है. एंड 4 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आर इज इक्वल टू 10. 25 c 10. फर्स्ट नंबर दिस पावर हेड माइनस टेल, यानी कि दिस. सेकेंड नंबर दिस पावर टेल. ठीक है, तो अब देख लो यार, ये दोनों सेम है डिफरेंट है. 25c 15 और 25c 10 ऑलरेडी सेम. 2x पावर 10, ये भी 2x पावर 10. दिस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 15. दिस ऑल्सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 15. 15. करेक्ट है. तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म आ रहा है, ये सब कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जस्ट इनको स्विच करो. क्लियर? Sir. Pth term from starting same as pth term from Last. last. Qth term from last will be same as qth term from Starting. starting. Now this question, 1 plus 3x square power x to the power 4 multiplied with this 1 plus 1 upon x power 8. Find coefficient of x to the power -1. ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन कर सकता है?
पहले सेकंड इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे। श्रेयस, तुम एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? श्रीजीत, Avni, can you explain this question? I'm trying, sir. Okay. So what are you trying? Sir, I'm trying how to solve that. चलो ठीक है। अच्छा, like a plus b plus c into d plus e. After multiplication, total number of terms will be 6 terms। 6 टर्म्स आने, बिल्कुल ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन के बाद कितने टर्म्स आने वाले हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में? एटीन टर्म्स। 27 टर्म्स आएंगे ना? हाँ, ये एक्चुअल में हाँ, ये एक्चुअल में कितने टर्म्स हैं? 9 terms। 9 terms। ये 3 टर्म्स से मल्टीप्लिकेशन करोगे 27, ठीक है। एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोस 27 टर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं है यार हम लोग, है ना। वी केवल x टू द पावर -1, जस्ट इतना ही हम लोग को फाइंड करना है। सपोज करो इस क्वेश्चन के प्लेस पे होता लाइक दिस क्वेश्चन, x plus 3x square plus 2x cube multiplied with this expression, let's say 5x4 minus 6x5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 7x6. Find coefficient of x to the power 7 after multiplication. Okay. क्या आंसर आएगा बोलो? Find coefficient of x to the power 7 after this multiplication. तो ऐसा तो है नहीं कि सारा मल्टीप्लाई करने बैठोगे यहाँ पे, बस एक के टर्म जिससे आते वो साइड में केवल x ले to the लेंगे। power 7 जहां से आपको मिल रहा है ना उतना ऑब्जर्व करो। Like 4x to the power -7, this -2 should be multiplied with, कहाँ पे? 2x7, 2x यहाँ power पे 7। आएगा ये। And after multiplication term will be -4 -20. This x should be multiplied with 7x power 6. the power 7. This multiplied with -6x5. -6x power 5। this will give you -18 and this, अच्छा ये नहीं होता सपोज करो यहाँ पे। अभी इसका कोई यूज है क्या x to the power 7 में? No. यूज नहीं हो पाएगा है ना, क्योंकि उसको चाहिए x to the power 4, वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सेम ये पैटर्न है, 4x to the power -1 यानी कि 1 upon x, this one should be multiplied with 1 upon x. This x square ये कैसे मल्टीप्लाई होगा बोलो? 1 upon X cube. this x to the power 4 should be multiplied with 1 upon X raised to 5. x raised to 5। the power 5। केवल आपको इसमें जो 9 टर्म्स है ना, उसमें से 3 टर्म्स यही यूज होने वाले, तो जो यूज होने वाले हैं जस्ट उतना कैलकुलेट करो।
इसका जनरल टर्म 8CR 1 to the power 8 minus R and 1 upon x to the power R, यानी 8CR 1 upon x to the power R। उसमें यूजफुल क्या होने वाला है ये बोलो। 1 upon x 1 upon x, then 1 upon x cube and then 1 upon x to the power 5. 5, 1 upon x, R is equal to 1, coefficient 8C1, 1 upon x cube, R is equal to 3. 3, 8C3, 1 upon x to the power 5, R is equal to 5, 8C5. 85. 8C5। फाइनल आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, क्वेश्चन है दिस। अभी फाइनल आंसर बोलो। One into 8C1 1 into 8C1 plus 2 into minus 3 into minus 3 into 8C3 8C3 plus 1 into 8C5. 1 into 8C5. 1 into 8, ये इसका फाइनल आंसर। आगे फर्दर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, बाकी फिर ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं चीजें, है ना। क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। 1 minus x square plus x cube multiplied with this x plus 1 upon x power 7. Find coefficient of x to the power minus 3. Next question this. 1 plus x square plus x cube plus x to the power 5 total power 8. Find coefficient of x to the power 10. 1 plus x to the power 10, 1 minus x plus x square power 6. Find coefficient of x to the power 10. ये 3 क्वेश्चंस हैं, जस्ट इतना सॉल्व करके आना, ये नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। बाकी कोई डाउट है इसके अलावा ट्रिक वगैरह में तो आप अपने लेक्चर्स के बाद बोल सकते हो, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Yes, thank you, sir.